देखो क्या की है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। कहते हैं कि इंसान का दुश्मन भी आला ज़र्फ़ होना चाहिए, वो कम ज़र्फ़ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ आवान के हवाले से आए रोज़ अब कुछ नया हो रहा है। पंजाब असम्बली में जो उनके साथ अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उससे जो उनके मुखालफिन हैं उनके दिल में तो ज़रूर ठंडक पड़ी होगी। काबिल अफसोस वाक़या कि जब सियालकोट से 9 मुंतखब उम्मीदवार रुकने पंजाब असम्बली एहसन सलीम बरियाल की तकरीब हल्फ बर्दारी थी, वो पंजाब असम्बली आए और जो मेहमानों की लिस्ट थी उसमें 19वें नंबर पर डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ आवान का भी नाम था, जिन्होंने स्पीकर बॉक्स में इस तकरीब हल्फ बर्दारी को देखना था। लेकिन हर ऐरे गैरे को जो है वो पंजाब असम्बली के ऐवान और गैलरी जो स्पीकर के मेहमान जहां बैठते हैं वहां जाने दिया गया। लेकिन गार्ड्स ने पंजाब असम्बली की राहदारियों पर ही डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ आवान को रोक लिया। डॉक्टर साहबा का कहना था कि मेरा नाम तो है लेकिन मुझे क्यों रोका गया है, तो उनका नाम काट दिया गया था। तो अपनी इस वीडियो में इस अंदरूनी कहानी बारे आपको बताएंगे कि डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ आवान का जो नाम लिस्ट में दर्ज था वो किसके कहने पर काटा गया। तो चौधरी परवेज़ लाही चौधरी ख़ानदान के बारे में ये कहा जाता है कि बड़ा वज़ादार ख़ानदान है, बड़ी सियासी समझबूझ रखता है, रवादारी भी है, और जब कोई किसी की बात ना सुन रहा हो, ना मान रहा हो, तो चौधरी बरादरान से कोई रब्ता किया जाता है तो फिर वो सहूलत कारी का किरदार अदा करते हैं। लेकिन ये कैसी वज़ादारी है कि वो एक औरत की, एक ख़तून पॉलिटिशियन की सियासी बसीरत से घबरा गए। और पंजाब असम्बली में हम जानते हैं कि चौधरी परवेज़ लाही की मर्ज़ी के बगैर एक चिड़ी भी पर नहीं मार सकती, तो फिर उनका नाम कैसे कट गया अगर चौधरी परवेज़ लाही की मंशा मर्ज़ी इसमें शामिल नहीं थी। एक्चुअली मसला ये है कि चौधरी परवेज़ लाही को डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ आवान के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक तो प्रिविलेज एक्ट था जिसकी डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ आवान ने मुखालफत की थी। उसके बाद जो बरियाल फैमिली है जिनके फ़र्ज़ेंद सियालकोट का ज़िमनी इंतखाब जीते हैं और वरियो ख़ानदान का 35 से 40 साल का वहाँ पर जो इक़्तिदार था उस हल्के में उसे शिकस्त हुई है, उसका क्रेडिट डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ आवान को जाता है। और एहसन बरियाल जो पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन लड़के जीते, उनके वालिद सलीम बरियाल जो हैं वो मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सदर हैं। तो डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ आवान बरियाल ख़ानदान को काफ़ी से तोड़कर तहरीक इंसाफ में लेकर गई और डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ आवान ने ही बरियाल फैमिली को तहरीक इंसाफ की जानिब से ये टिकट दिलवाया। तो हमारे ज़राए बताते हैं कि इस सिलसिले में चौधरी परवेज़ लाही ने बहुत सी बातें मामले ख़ुसूसी जो अब साबिक हैं उनके हवाले से दिल में रखी हुई थी, और यही वजह है कि आज जब वो पंजाब असम्बली में तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए आई तो उनका नाम लिस्ट से काट दिया गया। और डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ आवान ने बार बार इस हवाले से पूछा, मीडिया से भी उनकी गुफ्तगू हुई, तो फिर भी डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ आवान ने आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया और चौधरी परवेज़ लाही का बरम रख गए। यह बहुत एक छोटी सी बात थी कि हर ऐरा गैरा जो है वो तहरीक हल्फ बर्दारी में को देखने के लिए पंजाब असम्बली में आ रहा है, लेकिन मामले ख़ुसूसी जो साबिक हैं डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ आवान, उनको इस तकरीब हल्फ बर्दारी में पंजाब असम्बली में नहीं जाने दिया गया और बाकायदा रोका गया, उनकी सुबकी हुई। चले पीपल्स पार्टी नून लीग अब खुशी के शादियाने उनके रहनुमा बजा रहे हैं, उन्हें मनाने भी चाहिए। जिस तरह डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ आवान उन्हें आड़े हाथों लेती हैं तो ये उनका भी हक़ बनता है, चाहे अज़मा बुखारी हैं, चाहे मरियम औरंगज़ेब हैं या ख़ुद मरियम नवाज़ है, उनका हक़ बनता है, वो सियासी मुखालफिन हैं। और डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ आवान ने उन्हें बहुत टफ़ टाइम दिया है, ये पूरी पीटीआई इसकी मोतरिफ़ है। लेकिन आज जो पंजाब असम्बली में हुआ उसका सेहरा या क्रेडिट आप ये कह रहे हैं कि चौधरी परवेज़ लाही और उनकी टीम को जाता है, ये बहुत मामूली बात थी। लेकिन इससे डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ आवान का कोई कद कम नहीं हुआ, उनका कद
बढ़ा है। अब बहुत सारी बातें इन फ्यूचर इस सिलसिले में होंगी, लेकिन हम आपको वो अंदरूनी कहानी बता रहे हैं कि आखिर किन की मंशा और मर्ज़ी की वजह से ये नाम उनका काटा गया और उन्हें पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर रोक दिया गया, पंजाब असम्बली के अंदर जाने नहीं दिया गया। तो पार्टियों में लोग आते जाते रहते हैं, सिर्फ आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करना होता है और कुछ वक्त ऐसा होता है कि जिसे टाल देना चाहिए। लेकिन परवेज़ इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली बाद में अब जो मर्ज़ी कहते पी रहे हैं, लेकिन जो पंजाब असम्बली में आली नाल हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही ही हैं। अगर वो चाहते तो नाम के बगैर भी कोई शख्स XYZ पंजाब असम्बली में आ सकता था। तो डॉक्टर फरदौस आशिक़ावान का तो नाम लिखा हुआ था, तो गार्ड्स ने अगर रोका तो CCTV कैमरे लगे हुए थे, उन तक मैसेज भी पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस हवाले से कोई हुक्म जारी नहीं किया कि आप इन्हें आने दें। तो जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि इसमें उनकी मंशा शामिल थी कि डॉक्टर फरदौस आशिक़ावान को जो तकरीब हलफबरदारी है, जो स्पीकर बॉक्स है, वहाँ पर आने ना दिया जाए। हमारे ज़राए भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कुछ चपकलश थी चौधरी परवेज़ इलाही की डॉक्टर फरदौस आशिक़ावान से, जिस वजह से उन्हें असम्बली की सीढ़ियों पर रोका गया, अंदर जाने ना दिया गया। फिर पिछले दिनों जो मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं पंजाब के सलीम बरियाल, उन्होंने वफाकी वज़ीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा के हवाले से भी बात की थी। जब उन्होंने कहा कि इलेक्शन मैनेज हुआ है तो सलीम बरियाल ने ये कहा कि ये हमने ख़ुद इलेक्शन जीता है और PTI की टिकट पर जीता है और तारिक बशीर को चाहिए कि वो अपने हलके तक महदूद रहें, मेरे हलके में मुदाखलत ना करें। और ये भी बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि डॉक्टर फरदौस आशिक़ावान के कहने पर ही वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये अनाउंस किया गया टिकट सलीम बरियाल फैमिली को। तो इसका क्रेडिट इस इलेक्शन का फरदौस आशिक़ावान को जाता है, लेकिन आज जो चौधरी बरादरान के हवाले से कहा जाता है कि बड़ी वज़ादारी की सियासत है, बड़े आला ज़र्फ़ हैं, लेकिन पंजाब असम्बली में जो मामलात हुए हैं उससे तो ये लगता है कि शायद वो वज़ादारी सिर्फ़ अब नाम की रह गई, या हो सकता है चौधरी शुजात हुसैन में वो वज़ादारी अब कायम हो। लेकिन जो पंजाब असम्बली के हम हालात देखते हैं और छोटी छोटी बात को अपनी अना का मसला बना लेते हैं चौधरी परवेज़ इलाही, उससे तो नहीं लगता कि वो बहुत आला ज़र्फ़ी या वज़ादारी का मुज़ाहरा करते हैं। कुछ वज़रा जो उनकी मुदाखलत पसंद नहीं करते, कोई सिफारिश होती है तो अगर वो काम ना करें तो पंजाब असम्बली का जब सेशन होता है तो उनकी आप ये कह लें वाट लगाई जाती है, जिसमें राजा यासर हमायूं जो वज़ीर हायर एजुकेशन हैं वो सरे फरिस्त हैं और उनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा ऐवान में बातें भी होती रहती हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही अपोजिशन को भी कहते हैं कि इनके हवाले से बोलें, तो ये इनकी वज़ादारी की मैं कहूँगा आला मिसाल पंजाब असम्बली में देखने को मिलती है। और डॉक्टर फरदौस आशिक़ावान के साथ जो हुआ है, ठीक है, नून लीग और पीपल्स पार्टी तो खुश होंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ को चाहिए कि इस सिलसिले में आवाज़ बुलंद करें और थोड़ी सी जो असम्बली सेक्रेटेरिएट है पंजाब असम्बली, उनकी मज़म्मत ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।